वो हक बोलने की सजा दे रहे हैं। कई बहुत अच्छे शेर, लेकिन समय नहीं है कि मैं आज के जो शायर पढ़ रहे हैं उनकी रचनाओं और उन्होंने क्या कहा उस पर कोई चर्चा करूं, क्योंकि आप स्वयं इतने बुद्धिजीवी हैं और मैं आपकी इस समातों को और आपकी जिस अच्छे ढंग से आप कविता का स्वागत कर रहे हैं और एक एक शेर पर आप ताली बजा रहे हैं, उससे मैं आपको सलाम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। और मैं एक शेर मुझे ताहिर फराज का याद आ गया कि नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूं मेरी अपनी जिम्मेदारी है। शायर और कवियों ने हमेशा पत्रकारों के साथ में चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र में, लेकिन उनके यहाँ भी थोड़ी सी खटास आई है, हमारे यहाँ भी थोड़ी सी खटास आई है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं और बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं। हमारे बीच में एक ऐसा ही कवि युवराज त्रिपाठी जी को सुन लें और उसके बाद मैं एसडीएम सर से गुजारिश करूंगा, क्योंकि तो आप सभी जानते हैं कि अच्छे जो कोई बहुत ही अच्छी जगह आप देखने जा रहे हैं या किसी अच्छे आदमी का स्वागत कर रहे हैं, विधायक जी का स्वागत करने, तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। एसडीएम साहब को इतनी जल्दी नहीं पढ़वा दूंगा मैं। बस इसके बाद युवराज जी के साथ मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय युवराज त्रिपाठी जी को बहुत अच्छी कविता लिखते हैं समसामयिक विषयों पर, और आप महजूज होंगे, खुश होंगे। इसके बाद मैं आगे के कवि को, बस 3 लोग और रह गए। हुस्न जब बेज़बान होता है, हुस्न जब बेज़बान होता है, इश्क का इम्तिहान होता है। हुस्न जब बेज़बान होता है, इश्क का इम्तिहान होता है, और कैसे कैसे ख्याल आते हैं जब कोई बदजुबान। हुस्न जब बेज़बान होता है, इश्क का इम्तिहान होता है, और कैसे कैसे ख्याल आते हैं जब कोई बदगुमान होता है। इससे पहले कि एसडीएम सर हमारे बारे में कुछ अच्छा बुरा सोचने लगे, मैं उनसे चाहता हूं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपनी कविता। अच्छा युवराज जी आ गए, चलिए सर। अरे आप युवराज जी पहले पढ़ ले, उसके बाद एसडीएम सर। माँ बीरा पाड़ी को नमन करता हूँ और हमारे सुधी श्रोता मंच के मनीषियों को भी सादर प्रणाम। चूँकि समय का अभाव है और काफ़ी विलम्ब हो रहा है, इसलिए अपनी बातों को मैं सिर्फ छोटी सी कविता पढ़ूंगा। एक मेरा मन है कि बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। सरस्वती के वरद पुत्र की अचल अमित खुदारी को, चूँकि अटल बिहारी जी की स्मृति में कार्यक्रम है हमारे श्रद्धेय, तो हम चाहेंगे, चूंकि ये कविता हमारी एक बार इस ब्लॉक में सुन भी चुके होंगे आप लोग। सरस्वती के वरद पुत्र की अचल अमित खुदारी को, और पोखरण में उस एटम बम वाली दमदारी को। सरस्वती के वरद पुत्र की अचल अमिट खुदारी को, और पोखरण में उस एटम बम वाली दमदारी को। विश्व पटल पर जब तक भारत माता की यश गाथा है, देश नहीं भूलेगा अपने नेता अटल बिहारी को। देश नहीं भूलेगा अपने नेता अटल बिहारी को। चूंकि एक बहुत खास कविता के लिए मुझे आदेशित किया गया था, मैं वो कविता पढ़ूंगा, लेकिन मेरा मन है कि कवि का भी एक मन होता है कि वो भी कुछ अपनी रचना पढ़ना चाहे, तो मेरा मन है कि मेरे मंच पर एक ऐसे व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में मैंने कल रात को 3 घंटे के समय में एक कविता लिखी और बहुत बैठने के बाद बैठना बहुत प्रयास किया, और मैं कविता उस समय लिखा कि जब उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ की संपत्ति खाली कराई गई और अकेले डुमरियागंज में 550 करोड़ की संपत्ति खाली कराई गई, तो मेरे मन में यह चीज विश्वास आया कि आज डुमरियागंज कहीं बदल रहा है। तब मैंने लिखने का प्रयास किया कि चाहते आप तो दुश्मन से मिलाकर हाथ,
चाहते आपको दुश्मन से मिलाकर हाथ, जीते शान से, बनाते करोड़ों की संपत्ति, न खेलते अपनी जान से। मैं चाहूंगा आपका मन मिले। चाहते आपको, अब आपको नाम आपको बताना है। मैं उसके महान व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। पूरा सदन एक मेरा समर्थन होना चाहिए। पूरा सदन समर्थन चाहता हूं मैं। एक एक व्यक्ति हाथ उठा करके समर्थन करे, एक एक व्यक्ति हाथ उठा करके समर्थन करे। चाहते आप तो दुश्मन से मिलाकर हाथ, जीते शान से, बनाते करोड़ों की संपत्ति, न खेलते अपने जान से, किंतु लड़ते रहे सिर्फ हमारे लिए, किंतु लड़ते रहे सिर्फ हमारे लिए, जो हर वक्त संघर्षों से है तेरे लिए। और बड़ी कीमत चुकाकर आज का डुमरियागंज बना, बड़ी कीमत चुकाकर आज का डुमरियागंज बना। कष्ट जो हमको मिले आपको मिले हैं 100 गुना, कष्ट जो हमको मिले आपको मिले हैं 100 गुना। बहुत अच्छा भाई युवराज, क्या कहना। अब मैं चाहूंगा कि एक जिस कविता के लिए मुझे आदेशित किया गया था, मैं वो अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार आप लोगों से मैं निवेदन चाहूंगा कि बोलिए, काफी समय से सुना सुना लग रहा है, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं चाहूंगा अगर ये लगे कि मैंने साहित्य और कविता दोनों की बात कर दी हो तो आप सभी का समर्थन चाहता हूं। जिसके आप प्रतिम समर्पण पर, जिसके आप प्रतिम समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद आप, जिसके आप प्रतिम समर्पण पर माता का मस्तक ऊंचा है, जिसके आप प्रतिम समर्पण पर माता का मस्तक ऊंचा है, जिसको याद कर नतमस्तक देश समूचा है। आज जिनके स्मृति में श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी स्मृति में आज हम इस कवि सम्मेलन में, आज ये कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं चाहूंगा जिनके आप प्रतिम समर्पण पर माता का मस्तक ऊंचा है, जिनको याद कर नतमस्तक देश समूचा है, जिनकी गाथा से देशभक्ति का ज्वाल प्रवाहित होता है, जिनकी गाथा से देशभक्ति का ज्वाल प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपनों में भी भारत माता की सेवा का भाव पिरोता था, जो सपनों में भी भारत माता की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में कंचे के खेल का शौकीन हुआ करता था। हमारे अटल बिहारी जी कंचे के खेल के बहुत शौकीन, जो बचपन में कंचे के खेल का शौकीन हुआ करता था, जो काल प्याल के फन पर भी कान्हा बनकर नाचा था, जो काल प्याल के फन पर भी कान्हा बनकर नाचा था। अब मैं एक ऐसे बात को दोहराना चाहूंगा, याद करिएगा वो समय जो काल प्याल के फन पर भी कान्हा बनकर नाचा था, जिसने उस पड़ोसी हुकूमत के गालों पर शब्दों से जड़ा तमाचा था। पाकिस्तान को उन्होंने अपने शब्दों से हरा दिया था, जिसने उस पड़ोसी हुकूमत के गालों पर शब्दों से जड़ा तमाचा था। उन अटल बिहारी नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उन महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता हूँ। लेखनी हमारी बार बार उनका अभिनंदन करती है, श्रद्धा रूपी फूलों से उनका पदवंदन करती है, श्रद्धा रूपी फूलों से उनका पदवंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।